दूसरी मांग है कि यदि केंद्र सरकार इस काम को नहीं करती है तो हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले, क्योंकि एचईसी के पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जमीन है, यदि वो जमीन का एक हिस्सा जो कि बहुत सारे विस्थापित, तो वो जमीन का एक हिस्सा ये करने से जिन विस्थापितों को मुआवजा वगैरह नहीं मिला था उनका मुआवजा भी मिल जाएगा, और एचईसी में हाथ में लेती है तो एसेट होगा झारखंड सरकार के लिए। तो ये प्रस्ताव आपके बीच है। अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को हाथ उठा के पारित करें। साथियों, जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित रूप पर एक साल में 2021 जब हमारे देश के लोग उस कोरोना की वायरस से परेशान होकर उस बोझ को संभालते संभालते जब निकल के आ, एक बार जोरदार ताली के साथ जो है ये प्रस्ताव जो है इस सभा में पास हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी जो हमारे बीच में हमारे धनबाद के और कई जिला के साथी जो आ रहे हैं उनके इस मंच की ओर से सभी को लाल सलाम, जोहार, और सभी साथी से आग्रह है कि वो आए और कुर्सी में जो है बैठ जाए, और अगर जगह नहीं है तो कुर्सी जो है आप निकाल सकते हैं वहां से पीछे से और अपना स्थान ग्रहण कर। हम लोग कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं और तमाम वक्ताओं से मैं हेमंत सोरेन की इस फैसले का स्वागत करती हूँ। 32 खतियान का बहुत लंबी लड़ाई चली है झारखंड में, और रघुवर दास सरकार ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, और सरकारी ऑफिसर और बहुत बड़े लोगों की बच्चों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया था, जो अनफेयर है, वो अन्याय था। अभी केवल 32 की खतियान भी नहीं है आधार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भूमिहीन हैं। भूमिहीनों का पूरा अधिकार है, वो यहाँ डोमिसाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश ज़माने में जैसे होता था कि जिसके पास ज़मीन है वही वोट देगा, तो ये नहीं हो सकता। जिसके पास ज़मीन है वही डोमिसाइल है, और जो भूमिहीन गरीब है वो डोमिसाइल नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि ग्राम सभा का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हमारा अनुभव है जब ग्राम सभा में ऐसे वर्चस्व है उन लोगों का जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दलित को अधिकार मिले, ये भी एक सवाल ज़रूर उठेगा, निश्चित रूप पर उठेगा। ये सारे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है, और जिन इलाके में 32 का सर्वे हुआ ही नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। के लिए महंगाई, जिस तेज से महंगाई बढ़ती जा रहा है, ये लगामहीन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता का है। और दूसरे तरफ खास करके हमारा नौजवान के सामने बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा पैदा हो गया। और तीसरा तरफ जो हो रहा है, हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार, खास करके हमारा संवैधानिक जो अधिकार है, ये सारे अधिकार खास करके दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग का जो अधिकार था, ये सारे अधिकार का हरण कर रहा है, संवैधानिक अधिकार को डाइल्यूट कर रहा है। इसलिए ये सारे मुद्दा को लेकर हमारा जो संघर्ष हम लोग पूरा देश में जारी रखा है। बिना संघर्ष से ये नीति को बदलने का कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ ये जनता का खिलाफ जो नीतियाँ वो लोग अपना रहा है, उसके खिलाफ हम लोग को संघर्ष तेज करना पड़ेगा।